प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुध का फल बताने वाला हूं। किसी भी राशि और लग्न की कुंडली में जब अष्टम भाव में बुध बैठ जाएंगे तो ये किस किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करेंगे, आज इसकी जानकारी मैं देने वाला हूं। साथ ही आपको अगर इस बुध का प्रभाव कमजोर मिल रहा है, कुछ जीवन में इसके कारण परेशानी आ रही है, तो उसके उपाय भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा वीडियो के अंत में। तो उन्हें भी आप देख करके इस बुध का और अधिक शुभ प्रभाव ले पाएंगे। इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे, जिससे आपको सभी जानकारी इस बुध से जुड़ी हुई प्राप्त हो सके। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है ये गुप्त भाव है। जीवन में परेशानी को, संघर्ष को, पीड़ाओं को बताता है। गुप्त ज्ञान भी इसी भाव से देखा जाता है। कुछ रिसर्च करना, कुछ शोध करना, ये सब बातें अष्टम भाव में आ जाती है। और बुध को देखें तो बुध एक तीव्रगामी ग्रह है, तेज चलने वाला ग्रह है। बुद्धि का प्रमुख कारक ग्रह हो जाता है। हमारी लेखन कला, हमारे ज्ञान को, हमारी वाणी को ये बुध ही बताने का काम करता है। अब आप देखिए कि जब भी बुध कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएगा तो ये भी बुद्धि का कारक ग्रह है और अष्टम भाव गुप्त विद्या का है। तो ऐसे व्यक्ति की रुचि गुप्त विद्याओं की ओर, रिसर्च के विषयों की ओर, कुछ शोध करना, कुछ खोजना, कुछ नई बातें सीखते रहना, गुप्त बातें सीखते रहना, ये बातें ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में अवश्य देखने को मिलती है। अष्टम भाव तंत्र मंत्र का भी है, आध्यात्म का भी है, रहस्यों का भी है। तो पहली बात तो इसमें बुध के प्रभाव से यही आ जाएंगी कि ऐसे व्यक्ति की रुचि इन सभी फील्ड में अधिक बढ़ जाएंगी और ऐसा व्यक्ति फिर योग या फिर आध्यात्म की ओर और विशेषकर धर्म कर्म की ओर विशेष इसकी रुचि बढ़ जाएगी। तंत्र मंत्र में भी अगर अन्य ग्रह का प्रभाव आ जाए, विशेषकर केतु या शुक्र का, तो तंत्र मंत्र में भी ऐसे व्यक्ति की रुचि बढ़ जाती है और ऐसा व्यक्ति इन क्षेत्र से जुड़ करके भी कार्य कर सकता है। रिसर्च की बात मैंने करी तो रिसर्च में फिर वो वैज्ञानिक शोध हो या किसी विषय को खोज कर निकालना हो, ये सब स्थिति यहाँ पर बुध उत्पन्न करता है। बुध पर अगर शनि का प्रभाव आ जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति अच्छा बड़े स्तर का वैज्ञानिक बन सकता है, क्योंकि ये बुध और शनि का योग फिर डीप रिसर्चर बना देगा। ऐसा व्यक्ति जो भी विषय को सोचता है, जो भी विषय को सुनता है, उसे एक पहेली की तरह लेता है, एक शोध की तरह लेता है और किसी भी विषय को पूरा सीख करके ही दम लेता है। तो ये गुण बहुत अच्छा यहाँ पर बुध उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति हर विषय को गहराई तक सीखने का प्रयास करता है। इसके बाद आप देख पाएंगे कि बुध अष्टम भाव में है तो ये बुध थोड़ा ये जरूर होता है कि जल्दीबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। कई बार मन में दुविधा, चिंता भी ऐसे व्यक्ति की अधिक होती है, क्योंकि बुध भी बुद्धि का कारक ग्रह है और अष्टम भाव कहीं ना कहीं जो भी ग्रह यहाँ बैठता है उसके प्रभाव को बढ़ाने का काम करता है, कुछ नकारात्मक रूप में। तो वाणी का अधिक प्रयोग करना या फिर कई बारी ये देखने को मिलता है कि अपनी बुद्धि का अधिक प्रयोग करना, अधिक बातें सोचना, हर किसी से तर्क वितर्क करते रहना, ये सब बातें बढ़ जाती है और ऐसा व्यक्ति छोटी से छोटी बात को बहुत अधिक चिंता करते रहता है, बहुत अधिक सोचते रहता है, जिसके कारण मानसिक चिंता या मानसिक दबाव ऐसे व्यक्ति के ऊपर रहता है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भी अलग अलग तरीके से सोचने का स्वभाव तो होता ही है। ये रिसर्च के लिए अच्छा होता है, लेकिन जीवन के अन्य क्षेत्रों पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति जिसको ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए जिस बात पर, उस बात पर अधिक विचार करता है और अपना प्रभाव इससे कमजोर कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ ध्यान रखना यही चाहिए कि बुध का प्रभाव अच्छा चाहिए तो व्यर्थ की चिंता से, व्यर्थ की बातों पर विचार करने से बचाव करना चाहिए और जल्दीबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। विशेषकर सोच विचार करके कार्य किया जाए तो यह बुध का प्रभाव अच्छा होता है। अष्टम भाव से ही टैक्स, लो या फिर आप ये समझ करके चले कि सरकार के जितने भी कानूनी कार्य होते हैं उसको अष्टम भाव से देखा जाता है। राजनीति आदि के लिए भी अष्टम भाव को देखा जाता है। फिर बात अगर किसी प्रकार से न्यायालय की हो, न्यायाधीश आदि की हो, तो वो भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। तो बुध का यहाँ पर बैठना इन सब चीजों के लिए अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति फाइनेंस के सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकता है, फाइनेंस से जुड़ा काम बहुत अच्छा कर सकता है। फाइनेंस से जुड़े काम में वो अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ हो या फिर
इंश्योरेंस आदि से जुड़ा हुआ हो, या फिर अगर जैसे न्यायालय आदि का विचार यहीं से होता है, तो ऐसा व्यक्ति कोशिश करे अन्य ग्रह का प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है, क्योंकि ये गुण यहाँ पर बुध प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय जागृत होती है, ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञान अवश्य से होता रहता है। तो ये सब स्थिति यहाँ पर बुध को प्रबल करती है, मजबूत करती है। लेकिन अगर बुध पर अशुभ ग्रह का प्रभाव होगा, कमजोर स्थिति होगी, तो ऐसा व्यक्ति फिर अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएगा, व्यर्थ की बातें भी करेगा, व्यर्थ की चिंता भी करेगा और केवल चिंता में ही इसका समय बीत जाएगा, आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और फिर कार्य में ऐसा व्यक्ति कार्य को टालेगा भी और व्यर्थ की बातें करके या फिर शॉर्टकट तरीके से कैसे धन कमाने का प्रयास करेगा, गलत मार्ग की ओर चला जाएगा। तो ये कमजोर स्थिति में बुध ऐसा प्रभाव देने का काम करेगा। मजबूत होगा तो अच्छी स्थिति देगा ही। फिर यहाँ पर यह बात भी है कि बुध अष्टम भाव में है तो ये आकस्मिक धन लाभ कराने का योग बना देता है। बुध यूं भी शेयर मार्केट आदि का कारक बन जाता है, तो कई बार ऐसे व्यक्ति की रुचि शेयर मार्केट से, लॉटरी सट्टा जुआ से आकस्मिक रूप से धन कमाने की भी रहती है। और कई बार देखने को मिला है अन्य ग्रह का शुभ प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक रूप से धन का लाभ हो भी जाता है। वैसे एक बात देखने को मिली कि अगर बुध अष्टम भाव में है और दूसरे भाव में गुरु बैठे हुए हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बात भी देखने को मिली कि द्वितीय भाव में गुरु हो तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम एक बार तो जीवन में कह सकते हैं कि एक बहुत कमजोर जीवन जीना पड़ता है या दरिद्रता के समान जीवन हो जाता है, बहुत परेशानी होती है धन के लिए। ये प्रभाव अगर द्वितीय भाव में गुरु होंगे तो ऐसा देखने को मिल जाता है। बाकी अष्टम भाव में बुध है तो ये रिसर्च के लिए अच्छा है, शोध के लिए अच्छा है, किसी विषय को खोजने के लिए अच्छा है, बुद्धि विवेक ज्ञान से जुड़े कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति अच्छा ज्ञान अर्जित करता है, शासन प्रशासन से जुड़ा काम कर सकता है, सूर्य आदि ग्रह मजबूत हो जाए तो और अच्छा प्रभाव ऐसे व्यक्ति को मिलता है, सरकार से लाभ हो, सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर ऐसा व्यक्ति कार्य करे, ये सब बातें देखने को मिल जाती है। यही बुध राजनीति आदि में भी व्यक्ति को सफल कर सकता है, बस कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर होगा तो ऐसा व्यक्ति अपनी बातों से अन्य को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो अगर मजबूत होगा तो सब स्थिति अच्छी करेगा ही, ज्ञानवान भी बनाएगा और जीवन में हर क्षेत्र को अच्छा करेगा। ऐसा व्यक्ति व्यापार भी अच्छा कर सकता है, व्यापार में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। बुध के अष्टम में होने से व्यापार में कोई परेशानी नहीं आती है। हाँ, अन्य ग्रह सप्तम भाव अच्छे हो तो और अधिक अच्छा प्रभाव बन जाता है। बुध का प्रभाव यहाँ पर होने से बस साझेदारी में कार्य नहीं करना चाहिए। बुध पारिवारिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, साझेदारी के लिए ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं और इसके कारण कई बार देखने को मिलता है कि ये बुध के प्रभाव से अगर साझेदारी में कार्य किया जाए तो धन का नुकसान, आकस्मिक नुकसान ये होता देखा गया है। दूसरों की बातों में आकर के कार्य कर लिया जाए तो भी धन का नुकसान होता देखा गया है। इसीलिए जैसा मैं आपको कहा कि सोच विचार करके आपको कार्य करना चाहिए, धैर्य बना करके कार्य करना चाहिए। ऐसा आप कर लेते हैं, निश्चित ही आपको ये बुध का प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा। बुध देखा जाए तो नर्वस सिस्टम का, नसों का या मानसिक स्थिति का कारक ग्रह हो जाता है, बुद्धि का कारक ग्रह हो जाता है। कमजोर होने पर इन सभी में परेशानी उत्पन्न करेगा। त्वचा संबंधी रोग ऐसे व्यक्ति को हो सकते हैं, किडनी संबंधी रोग हो सकते हैं, साथ में दांतों में परेशानी ऐसे व्यक्ति को देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सब बुध के अधीन आते हैं। अगर मुंह में से दुर्गंध आती है, आपके पसीने में से दुर्गंध आती है तो ये कमजोर बुध को बताता है। तो इसीलिए अगर अष्टम भाव में बुध है और ये स्थिति मिलती है तो थोड़ा सावधान होकर के इस बुध का प्रभाव लेना चाहिए, क्योंकि ये बुध थोड़ा कमजोर हो गया है। अगर इस तरह की स्थिति नहीं, दांत आदि अच्छे हैं, कोई ये बोल सकते हैं कि शरीर में किसी प्रकार का कोई भी त्वचा संबंधी रोग नहीं है तो ये बुध अच्छे है, ये मानना चाहिए। वाणी में बोलते समय कोई हिचक नहीं है, सबसे अच्छी तरह बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि बुध कमजोर होने पर ही वाणी संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं और फिर ऐसा व्यक्ति गलत बातें बोले या बोलने में हिचकिचाए या उसको बोलने में ही कोई परेशानी हो, उसी से जुड़ा कोई रोग हो तो ये बुध उत्पन्न कर देते हैं। तो उसका थोड़ा ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। अगर इस तरह के रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं, मानसिक चिंता अधिक करने से ही नींद संबंधी रोग या फिर नसों संबंधी रोग या एंजाइटी आदि से जुड़े रोग ऐसे व्यक्ति को होते देखे गए हैं, विशेषकर मानसिक रोग। तो उसका ध्यान रखना चाहिए और व्यर्थ की चिंता से बचाव करना चाहिए। बुध अष्टम भाव में है तो ये धन दौलत संपदा सभी के लिए अच्छे हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छा मैनेजमेंट भी कर सकता है सभी चीजों का। बस अन्य से संबंधों को थोड़ा अच्छा रखने का प्रयास करना चाहिए और धैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए, जिससे इसका प्रभाव और अधिक अच्छा मिल सके।
बुध का अच्छा प्रभाव लेने के लिए ये भी करना चाहिए कि विशेषकर गाय को गुड़ और हरा चारा दोनों साथ में खिलाना चाहिए बुधवार या फिर शुक्रवार के दिन। साथ में आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करना चाहिए। किसी प्रकार की परेशानी आ रही हो तो ये कार्य आपको अवश्य कर लेना चाहिए। साथ में अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली में आपको चांदी का छल्ला अवश्य धारण कर लेना चाहिए। विशेषकर उल्टे हाथ में करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। बुध का प्रभाव अच्छा करेंगे तो शुक्र का प्रभाव भी अच्छा होगा, राहु का प्रभाव भी अच्छा होगा। और बुध कमजोर हो जाएंगे तो शुक्र भी कमजोर होंगे, राहु भी कमजोर होंगे, तो धन की स्थिति प्रभावित होंगी। साथ में जो सुख संपदा आपको मिलने चाहिए वो प्रभावित होंगी। और साथ में आप ये भी देख पाएंगे कि वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन विशेष रूप से प्रभावित हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि बुध को मजबूत करे, जो उपाय आपको बताए वो करे। बहन, बुआ, बेटी इनका सम्मान करे, इनसे अपने अच्छे संबंध बना करके रखे। इससे आपको बुध का अच्छा प्रभाव मिलेगा और आप देख पाएंगे कि आप सभी क्षेत्रों में इस बुध के प्रभाव से अच्छी सफलता अर्जित कर लेंगे। बाकी आपकी कुंडली में बुध किस अवस्था में है, किन ग्रहों के साथ है, किन राशि में है, उसका प्रभाव कुछ बदल सकता है। आज जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपके ऊपर कितनी मिलती है ये आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।